नमस्ते सभी छात्राओं को। कैसे हैं सभी आप? कैसे चल रही पढ़ाई? हालांकि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप मेहनत भी कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो कुछ विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर व्हाइट बोर्ड पर कब पढ़ाओगे, तो आज से आपके नियम समाप्त हो रहे हैं। नियम के बाद यानी कल से व्हाइट बोर्ड पर आपके वीडियो बनाकर देंगे। अब मतलब उसमें हम पढ़ाएंगे। तब आप बिना देरी करते हुए अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। क्लासेस आपकी एक रहेगी, यानी कि ये पहला चैप्टर रहेगा। टोटल हम इसमें 4 चैप्टर पढ़ने वाले होंगे। इस वीडियो में हम केवल 1 से 4 तक नियमों को पढ़ेंगे। प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है, यानी कोई भी संख्या एक्स वाई जेड हो वो 1 से कटेगी। अब इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले नॉर्मल देख लो। 2 का नियम पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तीसरा नियम पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। 4 का नियम पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, वो संख्या 4 से विभाजित होती है। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। पहले 1 से विभाजित के नियम पढ़ेंगे। लिखा है 1 का नियम है, प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या एक्स वाई जेड हो। एग्जाम्पल देखो लिया गया 5। 5 में अगर 1 से भाग देंगे तो 5 कट जाएगी, यानी 1 का भाग 5 में पूरी तरह से चला जाएगा। 27 में भी हम 1 का भाग देंगे, पूरी तरह से चला जाएगा। यहाँ पर 108 होना चाहिए। ठीक है, 108 ये चीज़ गलत लिखी है, इसे हटा दो। ये भी गलत लिखी है, 2 चीज़ें। अगर 108 में हम 1 का भाग दें तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और वो 108 बार जाएगा। इसी प्रकार से अगर 1 का भाग हम 1000 में देंगे तो वो 1000 बार ही जाएगा। यानी हम किसी भी संख्या में 1 का भाग दें वो 1 से विभाजित है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 88 ले लिया और इसे 1 से भाग देना, 1 अट्ठे 8 और 1 अट्ठे 8। तो देखो ये 1 से क्या हुई, कट गई। यानी कोई भी संख्या हो वह संख्या 1 से विभाजित होगी। बस सिंपल सा काम है। इसमें कोई भी संख्या हो 1 से विभाजित होगी। चलते हैं नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2 देखेंगे, पढ़िए। वह संख्या का इकाई अंक सम यानी 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 ये याद कर लो, सबसे मेन काम है। 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से विभाजित होगी। ठीक है, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वह संख्या 2 से विभाजित होगी। देखो 48 लिखा है, 48 का इकाई अंक क्या है, 48 लिखा है। 48 का इकाई अंक 8 है ना, और रूल के अनुसार 8 देखो यहाँ पे लिखा है। एक सेकेंड, देखो रूल के अनुसार इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। बस ये देखो लिखा है 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्या लास्ट में मिल जाए वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देखो 48 है, लास्ट में 8 है, यानी 2 से क्या ये विभाजित है। 2 का भाग इसमें 8 में क्या हो रहा है, जा रहा है। जब 2 का भाग हम 8 में देंगे, 2 चौको 8, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से अब देखो 70 रूल नंबर आपने 2 में 8 था इकाई अंक, 2 से विभाजित। इसका इकाई अंक देखो क्या है, 0, 2 से क्या ये विभाजित है। इसका इकाई अंक देखो क्या है, 4, ये क्या 2 से विभाजित है। इसका इकाई अंक देखो क्या है, 6, ये 2 से क्या है विभाजित है। किसी भी संख्या में
किसी भी संख्या में अगर आपका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे ये क्वेश्चन लिया, आपसे पूछे क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो आप इकाई अंक देखेंगे 4। रूल के अनुसार अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये संख्या 2 से क्या है, विभाजित है। जैसे एक क्वेश्चन ये लेते हैं हम, बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो आप कहोगे सर जी इस रूल के अनुसार कहीं भी हमें 5 नहीं मिला, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। अगर हम पूछें अच्छा ये बता दो क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, रूल के अनुसार ये भी नहीं लिखा है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ये तो आपको अब पता चल गया होगा, क्योंकि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। सिंपल सा। अब ये क्वेश्चन है, कितना भी बड़ा हो आप लगा सकते हैं। इकाई अंक चेक करोगे 4 है, हाँ ये संख्या 2 से क्या है, विभाजित है। क्वेश्चन जैसे ये लेते हैं, बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, कहोगे सर जी ये तो नहीं है क्योंकि इकाई अंक क्या है 5, ये नहीं होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, पहले से पढ़ो। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल भी लिए गए हैं। पहले एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है कि जैसे 45 पूछा जाए, तो पहले 45 को आप क्या करो, जोड़ लो आपस में। क्या ये 3 से विभाजित है? चलो हम देख इस तरफ आ जाते हैं, तब लगाते हैं। ये क्वेश्चन ये रहा, जैसे 45 था, क्या ये 3 से विभाजित है? तो आप क्या करेंगे, पहले इन तीन दोनों को आपस में जोड़ो, कितना हो जाएगा 9। क्या 3 के पहाड़ी में 9 आता है? सर जी हाँ, 3 के पहाड़ी में 9 आता है, इसलिए 45 क्या होगी, ये विभाजित होगी। ठीक है, इसलिए क्या होगी, ये 3 से विभाजित होगी, यानी सही होगा। ठीक है, अब जैसे 101 लिखा है, 101, अब इससे जोड़ लो आपस में, 1 1 3 टोटल हो जाएंगे। क्या 3 के पार में 3 आते हैं? जी सर, ये 3 से क्या है, विभाजित है। अब जैसे हमने लिया एक क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछे क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो आप क्या करोगे, इसे जोड़ लो, जोड़ो, कितना हो जाएगा टोटल, ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या 3 के पहाड़ में 11 आते हैं? नहीं आते हैं, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। कोई भी प्रश्न हो, अब जैसे ये ले लो क्वेश्चन, ठीक, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो आप क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ लो। ऐसे 2 और 4 कितने होते हैं, 6, 6 और 1 कितना होता है, 7, 7 और 2 कितने होते हैं, 9, और 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 13 और 1 कितना होता है, 14, 14 और 2 कितना होता है, 16। क्या 3 के पहाड़ में 16 आते हैं? नहीं आते हैं, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। कोई भी प्रश्न हो आप लगा सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन ले लिया हमने, आपसे पूछें क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो आप क्या करो, एक ट्रिक बता देते हैं। आप क्या करिए कि 9 से बनने वाली संख्या को सब हटा दो, यानी कि जो 9 बन नहीं हो। हमारा कहने मतलब है, आप लिख सकते हैं जो संख्या को कहीं भी दिखे, जैसे 6 दिख जाए हटा दो, 9 दिखे हटा दो, 3 दिखे हटा दो, या कहीं 5 7 और 2 साथ में मिले, इसे भी हटा दो, या तुम्हें 5 4 कहीं दिखे हटा दीजिए तुरंत, या तुम्हें कहीं 6 और 3 मिल जाए, इससे भी क्या करो आप, हटा दीजिए। ये कर सकते हो आप। 3 देखो कैसे, ये 9 दिखा हटाइए, ये 9 दिखा हटाइए, ये 9 दिखा हटाइए, 5 4 2 दिखे हटा दो, 7 2 दिखे हटा दो, तो ये संख्या क्या है,
3 से विभाजित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन और लेते हैं ताकि इस चीज को आप समझ सको। क्वेश्चन ये रहा, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो देखो अभी हमने क्या पढ़ाया कि कहीं तुम्हें 6 और 3 दिख जाए, इससे भी आप हटा दीजिएगा। 4 और 5 दिख जाए, इससे भी आप हटा दीजिए। बचा कितना? 2। क्या 3 के पाड़े में 2 आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये संख्या 2 3 से विभाजित नहीं है। बस सिंपल कर लोगे ना। कोई भी प्रश्न हो XYZ, इसी क्वेश्चन में दिया। आपसे पूछें क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, बस इतना बता दो। 3 से। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो आप करोगे पहले उन संख्याओं को हटा दो जो बन रहे हो। जैसे देखो जाए, अगर देखा जाए, एक तो यही बनना है, इसे हटा दीजिए, बना। एक देखो 6 और ये 3 बना, इससे भी हटा दो। 7 2 बना, इससे भी हटा दीजिए। अब जो बचे हुए हैं इन्हें आपस में जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 12। 8 4 12। अब 12 और 4 कितने होते हैं? 16। 12 4 16। क्या 3 के पाड़े में 16 आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये संख्या भी क्या होगी? विभाजित नहीं होगी 3 से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर चलते हैं नियम नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन ये रहा, और ये बताना है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है इस नियम का। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं? तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ लो, या तो ट्रिक जो बताइए उसका उपयोग कर लीजिए। सर ने बताया था कहीं 3 और 6 मिल जाए, उसे क्या करो, हटा दीजिए। हटा दिया। या सिंपल 6 मिल जाए, उससे भी क्या करना था, सर ने बताया था हटा दीजिए। 5 और 4 मिल जाए, हटा दीजिए। 5 और 4 मिल जाए, हटा दीजिए। क्या कोई संख्या बची? नहीं बची। तो ये संख्या 3 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था जो 3 पर आधारित थे। ठीक है, चलते हैं नियम नंबर 4 की ओर। नियम नंबर 4 में पढ़ेंगे, कुछ अलग तरीके से है और इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। 4 का नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो तो वह संख्या 4 से विभाजित है। पहले इसके विषय में जानो। कोई संख्या होगी, कोई संख्या है, मान लिया 440। ठीक है, क्या है, 440 है। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल और केवल, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप ये लास्ट के 2 अंक लेंगे, केवल लेंगे तो कितना बचेगा, टोटल 40। इसे हटा दें 2 सेकेंड, ये हट गया। कितना बचा? 40। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? भाग दे के चेक कर लो कितनी बार जाएगा, 10 बार। ये 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी प्रकार सा। जैसे ये क्वेश्चन लिया और आपसे हम पूछें क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले काम लास्ट के 2 अंक लेंगे, केवल लास्ट के 2 अंक, और इसी 2 अंक में आप क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। 48 में 4 का भाग दीजिए। 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 12 बार जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित है। कोई समस्या किसी को? समस्या हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लेंगे हम। अब क्वेश्चन ये रहा, और आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो आप क्या करेंगे, वही कार्य करेंगे जो कर रहे थे। लास्ट के सिर्फ और सिर्फ आप 2 अंक लेंगे। लास्ट के सिर्फ आप कितने अंक लोगे, 2 अंक लोगे, 23। अब इसमें 4 का भाग दीजिए। क्या ये 4 के पाड़े में आता है? देखो शेषफल आपका 0 आना चाहिए। अगर हम 4 का भाग 23 में देते हैं, 4 पंचे 20, कितना बचेगा, 3। तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है।
तो ये 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि भाग पूर्ण रूप से जाना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर भाग नहीं जा रहा है तो वो नहीं होगी। इसी नियम का एक लास्ट क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये रहा, और आपसे हम पूछें क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो आपका तो काम वही है कि लास्ट के सिर्फ 2 अंक देखने हैं। सिर्फ हमें लास्ट के 2 अंक ही देखने हैं बस। तो लास्ट के 2 अंक तो कितने हैं हमारे? 00। और नियम के अनुसार देखा जाए तो स्पष्ट बोल दिया गया है कि जिस इकाई अंक 00 होंगे, देखो यहाँ पर ये लिखा है कि 00 हो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जो ये संख्या है, ये संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। बस आज का इतना ही वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। कल से आपको व्हाइट बोर्ड पे सवाल मिलेंगे। आज का बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।